बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर जी पीटीआई कहती है कि वो एहतजाज करेगी। और अगर देखा जाए पिछले कई सालों की बात कर लेते हैं, चलें जब से इनकी हुकूमत गई है उस वक्त से अगर देखा जाए तो पीटीआई वाले सड़कों पे अपना मसल जो है कई मरतबा शो कर चुके हैं। बट एट द वेरी सेम टाइम इनके जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं पीटीआई के, उनको गिले शिकवे ज़रूर हैं। गिले शिकवे ये हैं कि जनाब अक्सर औकात देखा गया है कि जो इनकी लीडरशिप है जो मौजूद है, बाहर लीडरशिप जो मौजूद है, वो एट द निक ऑफ द मोमेंट वो बैकआउट कर जाती है या डिसअपीयर हो जाती है। सो उस पर लोगों के इतराज़ात थे, इतराज़ात हैं और अभी भी मौजूद हैं। और अगर ये भी देखा जाए तो पार्टी के अंदर भी जो इख्तलाफात हैं वो सामने आ जाते हैं। यू नो दे से कि यू डोंट वॉश योर लॉन्ड्री पब्लिकली आप अपनी लॉन्ड्री जो है वॉश नहीं करते, लेकिन देन अगेन यहाँ पे मीडिया के सामने आके इख्तलाफात जो होते हैं जिसकी वजह से पीटीआई डैमेज होती रही है, अगर वही इख्तलाफात बंद कमरों में सॉर्ट आउट कर लिए जाएँ तो मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब एक मरतबा फिर जब एहतजाज की बात हो रही है कि जनाब एक मरतबा फिर एहतजाज के लिए जनाब 10वीं मुहर्रम के बाद निकलेगी पीटीआई, तो वो कैसे निकलेगी? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? जो ऑब्जेक्टिव्स पहले थे वो एज सच अचीव नहीं हुए अगर देखा जाए तो, चाहे वो कोर्ट्स हो, चाहे इमरान खान की रिहाई हो, वो एज सच ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए। तो अब जो एहतजाज होगा उसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे? आई हैव द राइट पर्सन विद मी, और जो मेरे ख्याल में बहुत खुल कर सारी स्टेटमेंट्स या सारी बातें हमारे सामने रख सकते हैं। उनका नाम है जनाब निसार जट साहब, MNA हैं और पीटीआई से इनका ताल्लुक है। उनसे पूछ लेते हैं। जट साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का ठीक ठाक जी। बट साहब तुसी बड़ी खुल के गल्लां करदे हो, चाहे पार्टी दी गल्लां होण, पार्टी दे बाहर दी गल्लां होण, तुसी कोई उस विच जनाब बिल्कुल ब्रेक श्रेक नहीं लांदे हो, ठीक है? सो इस हस्ते मैं तुहानू आज तकलीफ देती है। वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि पिछले कई सालों से अगर हम देखें तो आप लोगों ने मसल पावर जो है, स्ट्रीट पावर जो है, अपनी शो करने की कोशिश की पीटीआई ने, और किसी हद तक आप लोग कामयाब भी हुए। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, यानी कि आपके लोगों की रिहाइयाँ थीं या फॉर दैट मैटर कोई कोर्ट्स में रिलीफ की बात कर लें या इमरान खान की रिलीज़ की बात कर लें, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए फॉर वन रीज़न और दी अदर। और अक्सर का सबकी बात नहीं कर रहा, जो लीडरान पीटीआई के बाहर मौजूद हैं सबकी बात नहीं कर रहा। कुछ लीडरान ऐसे हैं जिनसे गिले शिकवे हैं आपके वोटर को, सपोर्टर को, आपके अपने वोटर सपोर्टर को। सो अब एक मरतबा फिर आप कह रहे हैं जनाब एहतजाज करेंगे, तो इसमें से ऑब्जेक्टिव जो है आपके अचीव हो जाएंगे, नंबर वन। और सेकेंडली ये फिर एक मरतबा एक सिचुएशन नहीं क्रिएट हो जाएगी इस्लामाबाद में? आज की करंट सिचुएशन में, आज के पाकिस्तान में, मैं आपको कहता हूँ कि अगर हकीकी मानों में आइन, कानून और रूल ऑफ लॉ की बात करने वाली कोई जमात या कोई लीडर रह गया तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान रह गया है। मैं इस बात की कंटिन्यूटी करने से पहले ना एक छोटी सी आपको एक ऐसी बात बताता हूँ कि हमारे एक दोस्त थे मियाँ गौस साहब, वो गिरफ्तार हो गए। वो बड़े पीर भी हैं, अपने इलाके में उनकी बड़ी एक सह है। तो जब जेल से रहा हुए तो एक कांस्टेबल आया और उन्हें आकर मिला। उन्होंने आकर कहता है कि पीर साईं सलाम अलैकुम। कहा पीर साईं आपको पता है कि आप जेल में क्यों थे? उसने कहा जी यार मेरे ऊपर झूठा मुकदमा बना था। उसने कहा नहीं। उसने कहा पीर साईं जब तक पाकिस्तान में रहते हुए आप आइन, कानून और रूल ऑफ लॉ की बात करते रहेंगे आप जेल में रहेंगे। मतलब कि ये सोच पूरी एक आम अवाम में है कि अगर आप अपने राइट के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जब इस तरह के हालात होंगे, अदलिया आपके खिलाफ फैसले देगी और आपका जो पार्लियामेंट है जो कि फॉर्म 47 पर आया, 17 सीटों वाले, पहले सिंपल मेजॉरिटी, फिर आज 2/3 मेजॉरिटी, देखे ना, अवाम ने चूज़ किया नहीं है, अदलिया ने उन्हें लाकर 2/3 मेजॉरिटी दे के बिठा दिया। अगर इस तरह के हालात वाक़यात पैदा होंगे तो मेरी समझ से बाला तर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ से इंसाफ लेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदलिया में जाती है, जजेस नहीं बैठते। लिहाजा हमने, और दूसरी बात देखें, मैं एक मिनट साथ आपको एक चीज़ें बयान करना चाहूँगा। देखें अगर आपने बात की कि जनाब फॉर्म 45, 47, ठीक है, उस पर मैं आर्गू नहीं कर रहा, उस पर बहस नहीं कर रहा मैं, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब पीटीआई की हुकूमत बनी थी तो वो आपके ख्याल में इलेक्शन ठीक हुए थे? उसमें सही आप लोगों को सीटें मिली थी? देखें मेरी बात सुने, अगर उस वक्त
अपना, मैं समझता हूँ कि मैं इलेक्शन हारा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MN था, ठीक है, और अगर इतना ही वो फेयर इलेक्शन या PTI के हमारे यू आर कमिंग अप विद वन ऑड एग्जांपल ना, आप तो अपनी एक एग्जांपल दे रहे हैं, उसके अलावा कई लोग ऐसे थे जो सीटें निकाल गए, कई PTI के लोग सीटें निकाल गए। इस बात को मैं एग्री करता हूं कि उस वक्त भी इलेक्शन के ऊपर सवाल खड़े हुए थे जब आपकी हुकूमत बनी, जब हमारी हुकूमत थी, ठीक है, उससे पहले भी सवाल खड़े होते रहे, इससे आज भी ये सवाल खड़ा है। मेरा एक सवाल है कि हम ये सवाल करते हैं, इसके हल की तरफ कब आना है? देखें ना कि आज तक कोई भी जीता हारा, हम पार्लियामेंट में आकर के हम क्यों नहीं एक ऐसा एजेंडा बनाते, क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम बनाते जिसमें ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो? आपके वोट को तहफ़्फ़ुज़ ना देना आपकी इकॉनमी की बर्बादी है। आपके पास 3.5 पौने 4 साल थे ना PTI के पास। जी हाँ, हमने उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए, हमने ट्रांसपेरेंसी के लिए इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का इनेकाद किया। एक चीज इलेक्शन, देखिए मेरी बात सुने राना साहब, मेरी बात सुने, आपका जो इलेक्शन है, आप आइन शुरू कहां से होता है? आइन शुरू होता है जब एक शख्स घर से निकलता है, वो जाकर अपना वोट डाल के आता है, यहां से आइन शुरू होता है। अगर उसका वोट को तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है, उसका यहां डाला वोट यहां से निकलना है, तो फिर तो सारा का सारा सिस्टम ही खत्म हो गया। सब गुजारिश है, आपने तो सिर्फ एक वहां पे एक चीज वहां पे इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की अपने दौरे हुकूमत में, PTI के दौरे हुकूमत में। आपने कहा जी ये इस तरह मशीन के तहत क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वोटिंग मशीन के तहत आप इलेक्शन करवाएं। उसको जब एक्सरसाइज की गई, उसको जनाब उसको इन प्लेस रखने की कोशिश की गई, उसमें 10 फ्लॉज निकल आए, उनको एड्रेस किया गया, कुछ को नहीं किया गया, ठीक है, वो नहीं हो सका। 3.5 पौने 4 साल में PTI ने अगर देखा जाए तो वो चीज इंप्लीमेंट नहीं कर सके जो आज आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए, वो तो नहीं हुए। हमने उस इलेक्ट्रॉनिक हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर आना चाहा जब हमारी हुकूमत गई है, जब यहाँ पर रजीम चेंज हुआ है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके पहले भी आपने कोशिश की थी? नहीं, हमने 2013 में जब हमारे पास हुकूमत 18 में आई है, हमने ओवरसीज पाकिस्तानीज को सामने रखा, हमने लोकल पाकिस्तान के वोट को एड्रेस करने के लिए कि एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन पाकिस्तान का बेसिकली नेवर हैपेंड, राइट? वो नहीं, वो रजीम चेंज हो गई जब हमें घर भेज दिया गया, उसके बाद नई हुकूमत आई, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को रद्द किया, मुस्तरद किया, और ओवरसीज पाकिस्तानी के जो वोट था उसको उन्होंने वहां से खत्म किया। गुजारिश ये है कि 3.5 पौने 4 साल में वो चीज इंप्लीमेंट नहीं हो सकी। वो तो होनी थी इलेक्शन में। सर बात सही है, लेकिन आपने उसको इन प्लेस तो नहीं किया ना। नहीं, हमने कर दिया था, हम नेशनल असेंबली में लेकर आ गए थे, आप लेके आए थे, बिल्कुल लेके आए थे, लेकिन उसमें कई फ्लॉज थे ना। जो फ्लॉज थे उसको वो एड्रेस हो सकते थे, वो इतने बड़े नहीं थे कि लेकिन वो नहीं हुए, और हमने कोशिश की, हमने उनको बारहा कहा, लेकिन अपोजिशन उस बात पे डट गई। बेसिकली मेरा कहने का मकसद यह है कि अगर आपने उसको नहीं माना तो उसकी वो आज बुनियाद दोबारा बनी है कि आपका इलेक्शन दोबारा रिग हो गया है। और देखें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। हमने तो कहना ही कहा, हमने तो कहा ही कहा, हमारे साथ तो जो जुल्म हुआ पूरी दुनिया ने देखा। हमारे जो कैंडिडेट्स फॉर्म 45 लेकर आज तक सड़कों पे घूम रहे हैं, वो तो है। JUI ने कहा कि इलेक्शन रिग्ड है, पीपल्स पार्टी ने कहा ये इलेक्शन रिग्ड है, MQM ने कहा ये इलेक्शन रिग्ड है, सारी जमातें कह रही हैं इलेक्शन रिग्ड है। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती कि जो हल्के आपके फॉर्म 45, 47, अब प्रॉब्लम यह है, अगर फॉर्म 45, 47 के ऊपर आप आते हैं, सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब हिट होते हैं, नवाज शरीफ साहब हिट होते हैं। अगर JUI अगर यहाँ पे शोर मचाती है कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, ठीक है, तो JUI तो अपनी सीटें खो चुकी ना, और खोई किससे? PTI से, ठीक है, KPK में खोई उसने सीटें, वहां पे उसकी सीटें जनाब मारी गई। तो वो गिला किससे कर रही है? आपसे कर रही है कि जनाब हुकूमत से कर रही है? वो हुकूमत से कर रहे हैं सर। अच्छा, वो देखें ना, चलो ठीक है, कोयटा भी है, मतलब ठीक है, कोयटा है, मतलब KPK है, कराची है, लेकिन वो सारिया सीटा, मेजोरिटी सीटा जड़ी हारी JUI, वो हारी PTI वाले। हम कहते हैं कि अगर आप ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाते हैं, आप A to Z अगर ट्रांसपेरेंसी की तरह, तो KPK हाजिर है, KPK उसमें बैकफुट पे नहीं है। क्या मतलब? KPK हम कहते हैं कि अगर मियां शहबाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा अगर ये ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने हलकों को ओपन कराते हैं, तो JUI जिन हलकों की निशानदेही करेंगे
KPK में, हम तो रिकमेंड करेंगे उन्हें भी खोलें। इफ JUI टुडे सेज कि जनाब उसके जहां जहां पे उसकी सीटें नहीं मिली उसको KPK पे, क्योंकि वहां पे आपकी हुकूमत है, वहां पे अगर वो कहती है जनाब कि हमारी सीटें हमने हारी हैं, वो गलत इलेक्शन हुआ है, अगर JUI कहती है और वो उनको दोबारा उसको खोला जाए तो आप उसके लिए तैयार हैं? जी, हम बशर्ते ये कि मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं, शर्तें क्यों ना रखें, हमारा ऑडिट हो जाए तो हुकूमत का ना ऑडिट हो, इनका ऑडिट किन्ने करना है? हमारे इस तरह ना करें, हमारी तो हुकूमत छीनी गई है वफाक से, हम मेजॉरिटी पार्टी यहाँ पर आए हैं, हमारे देखे ना 3 MNA हमारे बिलाल एजाज, सरफराज नून और एक हमारे MNA, उनको तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मदोल के निकाल दिया ना जी। उसके बाद आप आ जाए अपना रिजर्व सीट्स पे आ जाए, हमारी मेजॉरिटी फॉर्म 45 वाले पंजाब में जो हम लेकर घूम रहे, क्या ये ट्रांसपेरेंटली KPK में सिर्फ ना लागू करें? हम कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हम कहते हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब अपनी ऑडिट के लिए तैयार है ना, तो हम KPK के लिए भी तैयार हैं। अच्छा, ये नहीं कह रहे हो कि सिर्फ KPK तैयार है? नहीं, हम कहते हैं शहबाज शरीफ पूरे हम कहते हैं पूरे पाकिस्तान का ऑडिट होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में तमाम जमातों को जहां जहां पर रिजर्वेशंस हैं उन सीट्स के ऊपर ऑडिट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट तरीके से इंक्वायरी करना चाहिए। अब इस इलेक्शन को ना देते ने इलेक्शन कमिश्नर वास्ते नवे हमने हमारे अपोजिशन लीडर को इलेक्शन कमीशन में उनका भेज चुके हैं, रेफरेंस भेज चुके हैं, तो नाम किसने लेना है? यहाँ पर अंधेर नगरी चौपट राज वाला काम हुआ चलो वो चला गया, लेकिन देखो ना एक प्रोसेस है ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत खत्म हो गई, उसकी जगह नवा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ले आना है, तुसी ना दोगे ना तीन ना हुकूमत देगी, 3 ना तुसी दोगे। हुकूमत तो पहले 3 नाम दे ले। तुसी हर चीज कंडीशन क्यों रखते हो? जो उनका राइट है वो हुकूमत जो कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना काम नहीं करना, वो किसने करना है? मैं ये नहीं कह रहा नहीं करना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हर चीज के साथ आप कंडीशंस क्यों अटैच कर रहे हैं? और दूसरी बात, ये क्या गारंटी है कि जी हमने जो 3 नाम हमने जो देने हैं उनको हुकूमत एक्सेप्ट करेगी? ये तो कहते रहे कि वो क्या नाम है जो चीफ जस्टिस से इससे पहले जो बाहर चले गए थे, जिनके साथ बड़ा जुल्म और सितम हो गया था, जिन्होंने यहाँ पर हमारा निशान छीना था, तो ये हमें तो सुनने में आया था कि हुकूमत कह रही इसको इलेक्शन कमिश्नर लगा दे। मैंने कहा चले इलेक्शन जो आपकी अदलिया का तो निज़ाम बेड़ा गर्क किया, अब रती सती कसर जो इलेक्शन कमीशन की ये भी आप पूरी कर लें। मतलब कि आपने अपने इक़्तिदार को तोल देने के लिए आप फॉर्म 47 को लेफ्ट ओवर करें। इलेक्शन कमीशन का यहाँ पर आइन टूटा है सर, पंजाब में आइन टूटा है, इस आइन टूटे हुए पाकिस्तान को आप लेकर आप चल रहे हैं। आइन ही आपका तहफ़्फ़ुज़ है। आज अगर आइन के ऊपर काम करना शुरू कर दें, मेरा ख्याल है कि ना गवर्नमेंट ना अपोजिशन किसी को किसी पे एतराज़ होगा ही नहीं। इसी तरह अगर आइन की बहाली नहीं होगी तो फिर ये दस्तों गिरेबान तो फिर एक फितरती बात है, ये तो होते रहेगा। उस गलती ते आओ ना जिहड़ी मैं शुरू कीती सी, मैं कहा सी कि तुसी जनाब ऑब्जेक्टिव्स जिहड़े ने अचीव आज तक नहीं कीते। सर देखें, जदों भी सड़कां ते PTI निकली ऑब्जेक्टिव्स मेरी बात नहीं हुए। ऑब्जेक्टिव तो हम इस तरह कहें ना, हमने जब 24 तारीख की कॉल दी, 23 तारीख की रात को GT रोड तमाम कंटेनर्स लगा के बंद। तो की करें तानू कौन आ जाओ, मेरी बात तो सुने ना। और मोटरवे सारे बंद, ठीक है जी। और उन्होंने कहा जी नो मूवमेंट, पूरा पंजाब सील, सिंध का KPK से राब्ता मुनक़ता। ये हमारी कामयाबी थी। ये इतने खौफज़दा हैं। इतने पुराने जरूर गल करो, जो दिल करता है गल करो। लेकिन हमारा दौर इक़्तिदार था, बिलावल भुट्टो साहब कराची से निकले, नवाबशाह से सखर से रास्ते से मुल्तान से होते हुए इस्लामाबाद में यहाँ D चौक के पास आकर उन्होंने अपनी स्पीच ख़त्म की। किसी ने रोका? मरियम नवाज साहबा को किसी ने रोका? JUI को किसी ने रोका? D चौक को सुप्रीम कोर्ट के बाहर वहां पर खड़े होकर हमने किसी को रोका? हम जब आवाज उठाने के लिए बाहर निकलते हैं, ये रास्ते ब्लॉक करना, FIR देना, ये हो रहा है पाकिस्तान के साथ। तुसी बिलावल भुट्टो जरदारी की गल की, वो आया सी एहतजाज करने वास्ते, वो करके थे चला गया, तुसी लोगों ने नहीं रोकया। मेरी गुजारिश से सुनो ना, तुसी क्या वही गल नहीं रोकया तुसी, ठीक है। उस तो इलावा जनाब जो भी आए थे एहतजाज करने वास्ते इस्लामाबाद, तुसी नहीं रोकया, ठीक है, बिल्कुल गल ठीक है ताड़ी, बिल्कुल कोई बहस नहीं है, तुसी इंज ही कीता। लेकिन तुसी ये भी तो याद रखो कि PTI दे दौरे हुकूमत मियां नवाज शरीफ भी अंदर होया, मरियम बीबी भी अंदर होई कि नहीं होई? फिर मैं बताता हूँ। अब मियां नवाज शरीफ साहब जो इनके खिलाफ रेफरेंसेस थे
नैब में, हाँ। वो किसने दायर किए थे? वो इमरान खान साहब ने नहीं किए थे। आप रिकॉर्ड चेक कर लें। वो केसेस थे जो आसिफ अली जरदारी ने मियां साहब पे बनाए थे, और नवाज शरीफ साहब ने जो केसेस उनके बनाए थे। और देखें ना, अच्छा मैंने ऑब्जेक्टिव दे दसो ना हुण अचीव हो जाएंगे जी। देखें मेरी बात सुने, हुण तुसी एहतजाज करोगे, मैं बताता हूं दो चीजें हैं, सिर्फ एहतजाज ही नहीं, दो चीजें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, हम सियासी लोग हैं, हम डायलॉग पे बिलीव करते हैं, ठीक है, लेकिन हमने डायलॉग करने किसके साथ है? और डायलॉग अली ठहर जाओ मनु, वो दसो ना, तुसी कह रहे हो एहतजाज करना 10वीं मुहर्रम तो बाद, तुसी फिर इस्लामाबाद आओगे की करोगे? व्हाट इज द मॉडस ऑपरेंडी? इस तरह नहीं है। कल हमारी पार्लियामानी मीटिंग हुई है जिसमें हमारे एमपीज एमएनए सारे थे। हमने सबसे पहले उनका इनपुट लिया, हमारी लीडरशिप आई, उन्होंने सबका इनपुट लिया कि खान साहब ने कॉल दी है, आप अपना इनपुट दें। एवरीबडी एग्रीड कि हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। अब करना कैसे चाहिए? मैच्योरिटी के साथ, ये नहीं कि फला डेट दे दी निकल आओ, इस तरह नहीं। हमने इसके ऊपर स्ट्रैटेजीज बनानी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हिडन है, जो हमने पब्लिक नहीं करनी। अच्छा ठीक है। और वो उनके ऊपर हमने काम करना है। हमने अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स हैं, अपनी तहसील लेवल हैं, उनको हमने सबको यूनाइट करना है। यूनाइट करने के बाद हमने पहले तहसील लेवल पे करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे करना है, डिवीजन लेवल्स पे करना है, कन्वेंशंस करने हैं। हमने आइन टूटा, मजदूर का जो रोजगार मरा है, किसान का जो हाल हुआ है, उन सारी चीज़ों को भी हमने साथ एड्रेस करना है। प्रोटेस्ट हमारा राइट बनता है। हमने इस एंगल से अपने किसान को भी साथ मिलाना है, अपने मजदूर को भी साथ मिलाना है, पब्लिकली। फाइनली बाद में जाकर इसको देखेंगे। Are you guys coming to Islamabad? Not yet. Not yet. ठीक। So तुसी इस्लामाबाद नहीं आ रहे? Not yet. अभी नहीं आ रहे, लेकिन इन फ्यूचर हम अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद जब हम समझेंगे कि हमारा बिल्कुल अब जो हम अपने मकासद के लिए निकलेंगे, अवाम हमारे साथ होगी और हम वहाँ पर पहुँच के जाकर धरना देकर हुकूमत के सामने अपने मुतालबात रखेंगे, उस दिन अगर हमने निकलना हो तो हम जरूर इस्लामाबाद आएंगे। हमें इस्लामाबाद आने से कोई नहीं रोक सकता। But as of now you are not coming to Islamabad. Not coming. आप अपने सब लोग अपने अपने हलकों में एहतजाज करेंगे। ये बात होगी। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताएं डायलॉग की। ठीक है, आप कहते हैं डायलॉग हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी। अब डायलॉग जो है वो एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका अपर हैंड होता है वो जरा बेहतर तरीके से कर लेता है डायलॉग। डू यू थिंक कि आपका अपर हैंड है अभी और आप डायलॉग की तरफ जा सकते हैं? और पहले भी कई दफ़ा आपने डायलॉग की अटेम्प्ट की, ठीक है, लेकिन फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी। नथिंग केम आउट ऑफ इट। ठीक है। सो एक दफा फिर ये एक्सरसाइज करने की क्यों जरूरत पेश आई? इसलिए की कि बार बार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हमारी कुर्सियों पे आते हैं। अच्छा ठीक है, आकर कहते हैं जी देखना बैठ कर बात करनी चाहिए। अच्छा। उनको क्या जरूरत पेश आई है कि वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से डायरेक्ट, जब उनके पास 2/3 मेजॉरिटी भी आ गई है, अदलिया भी उनकी पॉकेट में है, सारा कुछ उनकी पॉकेट में है, उनको शेल्टर भी पूरा मिला हुआ है, उन्होंने जो करना था वो कर भी लिया, मकासद भी हासिल कर लिया, हुकूमत भी बना ली है। क्या मुसीबत पड़ी हुई है? उनको खौफ इमरान खान का और उनकी अपनी नेग्लिजेंसेस, जो इस बजट से लेकर आज तक जो किसान, मजदूर और पाकिस्तान के अंदर अवाम का जो हाल है, आप यकीन करें, मैं सिंध से, कराची से शुरू होकर इस्लामाबाद, पेशावर तक अगर एक एक चीज़ के ऊपर आऊँ तो जो लोगों के इस वक्त जो पल्स है वो आप यकीन करें कि हमारा नौजवान, राना साहब सबसे बड़ी बात है कि ये हाइब्रिड रिजीम जो है ना, ये हमारे लिए एक ना ऐसा जहर कातिल है कि आप यकीन करें कि इसको अप्लाई कर ये पहली मरतबा नहीं, उस मुशर्रफ से लेकर हम देख रहे हैं कि जी आज इकॉनमी हमने सेट कर दी है कि हमारे आने से ये हुआ, हमारे आने से ये हुआ, ये चैलेंजेस हम देखते हैं। उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला कि आपकी डेमोक्रेसी आज तक फॉल नहीं हो सकी। मैं समझता हूं कि आपकी डेमोक्रेसी इसलिए नहीं फॉल हो सकी, उसके भी मल्टीपल रीजंस है ना जी। जब आप लोगों के, मैं आपकी ज़ात की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप लोगों के अंदर से जो लोग हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, once again I would say this thing, majority of them, जब वो ISI के दफ्तरों के बाहर जाएंगे या उनके पास जाके मिलेंगे, या MI के दफ्तरों में जाएंगे या पिंडी में जाएंगे, 4 नंबर गेट नहीं, 4 नंबर गेट का नंबर चेंज हो गया अब, ठीक है। सो वो उसमें उधर जाएंगे और वहाँ पे जाके कहेंगे जनाब कि सानू जनाब हेल्प आउट करो या साढ़े जनाब सिर पे हाथ रखो, तो फिर आप डेमोक्रेसी क्या करेंगे? और आप सारी ये बात कर रहे हैं कि सब जो है सारी पार्टी, इन सो मेनी वेज व्हाट यू आर सेइंग इज कि सारी जमातें, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, लोग सारे मुत्तहिद हो तो ये आप काम कर सकते हैं। सो आपके अपने अंदर जो है, अपनी जमातों के अंदर जो भी है, अपोजिशन में बैठे हुए, हुकूमत में बैठे हुए, जिधर भी बैठे हुए, छोटी जमातें, बड़ी जमातें, जब वहाँ पे यूनिटी नहीं है इस मकसद के लिए, एक पॉइंट पे, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? सर इसलिए नहीं है ना
जब मैं आपको बताता हूं कि जब देखे, फिर मेरी बात को आपने थोड़ा सा कोट करना है। जी। ये इसलिए नहीं है कि जब आपके वोट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। राना साहब, ये बहुत मैंने एक जो बात कही है ना, जट साहब वोट को तहफ़्फ़ुज़ मैं देना है सर, जट साहब, तुसी असेंबली में बैठे हो, तुसी लोगों ने देना है। आपका भला करे, जब आपने 47 के ऊपर फॉर्म 47 पे आकर बैठना है, जब आपने इक्तदार किसी से लेकर आकर बैठना है, ना तुसी मेरी गल तो को इंडोर्स कर रहे हो। मैं आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूं, फिर हम डायलॉग किसके साथ कर रहे हैं? तो फिर क्यों कर रहे हो? फिर डायलॉग हम तो कह रहे हैं कि हम डायलॉग करें, आए सियासी लोग करना चाहते हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब हमारे पास आते हैं तो हम डायलॉग्स की क्या, हम तो शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं कि आइन के ऊपर आ जाएं, कानून पे आ जाएं, रूल ऑफ लॉ पे आ जाएं, हमें इससे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप हम सब आइन के ऊपर आकर खड़े हो जाए ना, हुकूमत और अपोजिशन में झगड़ा ही खत्म हो जाए। आइन की रूह से फैसले हो, आइन के मुताबिक फैसले हो। व्हेन यू पीपल आर नॉट यूनाइटेड, जब आप पॉलिटिशियंस यूनाइटेड नहीं है एक फार्मूले पे, एक पॉइंट पे, तो फिर आप लोगों से क्या गिले कर रहे हैं? आप नहीं सर, देखें, इस तरह नहीं। जब हम आवाज उठाते हैं, कौन हमारी आवाज दबाता है? आप आपस में आवाज उठाए ना। और दूसरी बात यह है कि लास्ट टाइम जब हुए थे, अपना डायलॉग की बात हुई थी कि जी डायलॉग करने चाहिए, हमने कहा जी बिल्कुल होने चाहिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं, आए बैठे। जब हमने आइन की बात की तो साथ ही हुक्मरान जमात में से आवाज आना, जी हमारी बसात नहीं है। जब उनकी बसात नहीं है तो फिर एक मरतबा फिर आप उनके साथ किस मतलब क्या करने जा रहे हैं? क्यों डायलॉग? हम उनको, अगर हमने तो आज ये नहीं कह दिया कि डायलॉग हम उठा के चले गए, जी आपने कह दिया हम आके बैठ गए। हमारा आज भी मुतालबा है कि अगर आप डायलॉग करना चाहते हैं, अपोजिशन को ऑनबोर्ड करना चाहते हैं, आप हमारी टेबल पे आकर हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आए बैठे हैं, पाकिस्तान के लिए निकलें, तो फिर आइन की बहाली के लिए सबसे पहले आप क्या इकदाम, आप अपनी बिसात से निकलें। आप फिर कहें ना कि हमारी ये बिसात नहीं, हम खुलकर आना चाहते हैं। एक दफा जैसे आप कह रहे हैं, जब वो एक दफा कह चुके हैं हुकूमत वाले आपको कि उनकी बसात नहीं है, तो एक मरतबा फिर आप उनके साथ बैठ के क्या लेना चाह रहे हैं? नहीं, What are you expecting? सर देखें, हमने ये नहीं कहा कि जी हम जाके हुकूमत के गोडे गिट्टे पकड़ने लगे। तो फिर क्या मतलब किस चीज पे मुज़ाकरात करने हैं? आपने ये मुज़ाकरात करने हैं कि साढ़े बंदे छाट दो? नहीं, हम देखें, मेरी बात सुने, हमने सिंपल, हमने उनको कहा आइन पे आ जाएं। अगर आप आइन पे आकर बैठकर हमसे बात करना चाहते हैं, आइन की बाली का ही मसला है ना। हमारे पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ही तो वायलेट हुआ है। अगर इसकी स्ट्रेंथन के लिए अगर आप खड़े हो जाते हैं, जज साहब, अगर वो नहीं खड़े होते, पुराने सियासतदान, अब राना साहब वो नहीं खड़े थे, करते हो कि जनाब हुकूमत कहेगी कि जनाब मैं जा रहे हैं बाहर, हुकूमत छड़ रहे हैं, जाएंगे, तुसी आ जाओ, वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। अच्छा मेरी बात सुने, वो नहीं जाएंगे, हम एहतजाज करेंगे या फारग होकर फिर सारे के सारे। अगर हम आवाज उठाते हैं, नहीं सर, वी आर यूनाइटेड, हम कहते हैं कि यूनाइट होना पड़ेगा, आइन की बात के तहत होना पड़ेगा, हुकूमत को करना पड़ेगा। हुकूमत कितनी संजीदा है, फिर हुकूमत समझती है, अगर तो हुकूमत ये समझती है कि जी हम आपकी टेबल पर आए, हमारे साथ हमने जो ज्यादती है कि हमें माफ कर दें, ये नहीं होगा। हमने अपना एहसाब जरूर करना है, हमने जवाब लेना है। हमारे फॉर्म 45-47 का मामला है, हमने जवाब लेना है। जट साहब मैंने एक गल दसो, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट सच अ थिंग कि एक हुकूमत में लोग बैठे हों, एक हुकूमत बकौल आपके पहले कह चुके कि साढ़े इख्तियार इतनी फलानी चीज़ें, पहले जो डायलॉग हुए सुनो उन्होंने कहा साढ़े इख्तियार इतनी, once again you want to go for that dialogue with the same party, with the same entity, with the same government, गुजारिश सुन लो, ठीक है, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, और फिर तुसी कहते हो जनाब फॉर्म 45 ਤੇ फॉर्म 47 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਹੋ, और फिर माफ़ी भी मंगन तो ये भी करन तो वो भी करन। माय क्वेश्चन इज कि कौन सी हुकूमत, हिस्ट्री दस दिओ मैनू सारी, तुसी पिछे भी चले जाने हैं, सही किहड़ी हुकूमत तुहाडे नाल डायलॉग करके बैठ के कहेगी कि जनाब ठीक है, असीं हुकूमत दे विच आ, तुसी गल्लां ठीक कर रहे हो, असीं घर चले जाने, ए लो जनाब तुसी आके बैठ जाओ, होएगा इस तरह? देखिए मेरी बात सुने, अगर आपने आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर आकर बैठना है, हम अगर हम हुकूमत के पास नहीं गए, हुकूमत हमारे पास चल के आई, शहबाज शरीफ हमारे पास है, हमने दोबारा रिकनसाइल किया, क्या इनके साथ बैठना चाहिए? हम समझते हैं कि जी ठीक है, पॉलिटिकल डायलॉग कर लें, आप उनके सामने जाएं, उन आइन की बाली के लिए बात करें। अगर वो एग्री करते हैं कि जी हम आइन की बाली के लिए, हम आप सारे एक अहम आवाज़ होकर इकट्ठे होते हैं, तो आ जाएं। हम तो कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब निकले ना पंडोरी से बाहर, आ जाएं, वो पटोली में जिसमें वो पैक हुए पड़े, वो खामोश हैं कि जी वोट को इज्जत दो, वो कहाँ आवाज़ें गई, वो कहाँ। अगर हम संजीदा हैं, देखें मेरी बात सुने राना साहब, ये हाइब्रिड रजीम ने आपका नौजवान, आपका पाकिस्तान की आवाम को तबाही के दाने पर लाकर खड़ा कर दिया। लोगों के अंदर जो नफरत और गुस्सा है उसका आपको अंदाज़ा हो गया होगा, बल्कि अब तक आपका नौजवान मुल्क से बाहर जाना चाह रहा है।
क्या हम सियासतदान वोट लेकर यही कि यहां पर अपना वोट भेज दें, यहां पर ये कर दें? कहीं ना कहीं तो हमें एक होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो हमें आइन की पाली की बात करनी चाहिए। मैं वही गुजारिश कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि यूनाइटेड नहीं हो सर, यूनाइटेड देखें, यूनाइटेड होना पड़ेगा। हुकूमत सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है तो आज हमसे डायलॉग कर लें, अगर नहीं है तो फिर प्रोटेस्ट तो हम करेंगे, प्रोटेस्ट के लिए भी रास्ता रोकेंगे। मैंने एक गल दसो फिर दोबारा रिपीट हो जाएगी गल। मैंने एक गल दसो, तुहाडे अंदर जिहड़े पीटीआई दे अंदर इख्तलाफात ने, देखो ना तुहाडे इख्तलाफात हर पार्टी च होंदे ने, पीपल्स पार्टी में भी होंगे, नून लीग में भी हैं, JUI में भी, हर जगह इख्तलाफात होते हैं, हर पार्टी में होते हैं इख्तलाफात। ठीक है, आप लोगों की पार्टी में भी इख्तलाफात हैं, ठीक है, कोई इसमें अनहोनी बात नहीं है इसमें, लेकिन दैन अगेन आप अगर बंद कमरे में सारे इख्तलाफात सॉर्ट आउट कर लें आपस में पीटीआई वाले, तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? पब्लिकली आके अपनी लॉन्ड्री क्यों वॉश करते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। और ये बात जो है कि कुछ दिनों से हमारी पार्टी में बड़ी इस बात के ऊपर बहस मुबाहिसा चला कि ये जो पब्लिकली आकर ये स्टेटमेंट दे देना, मेरा ख्याल है कि वैसे तो यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन जो ये गल कर रहे हैं। नहीं, मैंने अपनी पार्टी में भी खुलकर बात की। देखें, इमरान खान साहब जो हकीकी लीडर हैं वो जेल में, वो इस वक्त तकलीफ में, उनको यहाँ पर तकलीफ दी जा रही है, उनकी आवाज़ को बंद किया जा रहा है, उनकी शक्ल नहीं दिखाई दी जा रही, उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, उनको गर्मी में रखा जा रहा है। सारे जुल्म सितम के बाद हम लोगों ने क्या करना है? हमारे पास एक ही फार्मूला है कि वी नीड टू बी ए यूनाइट, वी नीड टू बी ए रिस्पेक्ट टू ईच अदर। और ये जो पिछले दिनों में एक बात हुई, जज साहब आपके रिजर्व सीटें खत्म हो गई, ठीक है, कोर्ट ने जनाब फैसला दे दिया, ताड़ी रिजर्व सीटें खत्म हो गई, किसी ने चू भी की पीटीआई चू? जी एग्रीड, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि, और ये बात हमने अपनी पार्लिमानी मीटिंग में, कल जो हमारी पार्लिमानी मीटिंग हुई है उसमें रेस किए इश्यूज कि अगर आपने लीडरशिप ने यही काम करना है, खामोशी इख्तियार करनी है, और अगर आप लोगों ने कोई इकदाम नहीं उठाना तो फिर क्या फायदा कि आप इतनी बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं। लिहाजा आप हर बात इमरान खान पर न छोड़ें, कुछ फैसले आपके करने वाले भी हैं, आपने ये फैसले करने। मेरा ख्याल है कि कल की जो हमारी एक पार्लिमानी मीटिंग हुई है जिसमें KPK के MPs, MNAs, मिनिस्टर और पंजाब के सारे हम इकट्ठे थे, और वो बड़ी फ्रूटफुल हुई है, और उसमें एक डिसाइडेड चीज़ हुई है कि आज के बाद आपस के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं छोटे मोटे, वो रखें, ज़रूर रखें, उनको ना रखने पर कोई पाबंदी नहीं है, रखें, लेकिन पब्लिकली स्टेटमेंट कोई नहीं देगा। और बैरिस्टर गौर साहब को ये मैंडेट दिया गया है, और इंशाल्लाह ताला ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, हम पहली कॉल देंगे गवर्नमेंट को। अगर आइन और कानून के रूह से गवर्नमेंट हमारे साथ बैठने को तैयार होती है, वी आर रेडी। अगर वो नहीं होती, देन वी चूज द वे ऑफ प्रोटेस्ट। फिर हम रास्ता वो तैयार करेंगे, फिर हम बाज नहीं आएंगे, फिर जो होता है देखी जाएगी। चलो तो मैं अगर इस चीज़ में हतमी समझा कि तुसी लोग अपने इख्तलाफात जड़े ने सॉर्ट आउट कर लोगे कमरे जी इंशाल्लाह ताला, टीवी ते आके मीडिया के सामने इधर उधर जी मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें काबू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। इसमें कोई ना, कल बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग हुई है हमारी, और हमने शदीद तनकीद की अपनी लीडरशिप पे, उनको बिठा के हमने बातें की हैं, हमने बिल्कुल, और मैं आपके प्रोग्राम की वजह से बिल्कुल इस बात को हम डिसऑन नहीं करेंगे। जो अलीमा खान साहिबा हैं, वो अपना बानी PTI की बहन है, शी इज़ द ओनली सोर्स, वो हमें उनकी बात आकर पहुंचाती हैं। हमने कल रिक्वेस्ट की अपनी लीडरशिप से कि आपस से ये रिक्वेस्ट करें कि आपने कोई पब्लिकली स्टेटमेंट नहीं देनी, आप आकर लीडरशिप के साथ मशावरत करके अपनी स्टेटमेंट को जारी करना है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन एक डिसिप्लिन में आना है। और दूसरी बात हमारे आज के बाद आप ये कह रहे हैं कि आज के बाद हम जो बात भी माने या जो भी बात सुने, वो सिर्फ अलीमा बीबी की बात सुने, जो वो बात कह रही है वो सही है, बाकी सब गलत है। इस तरह नहीं। हाँ, फिर हमारी जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शेख वकास साहब, ठीक है जी, उनकी स्टेटमेंट, बैरिस्टर गौर साहब की स्टेटमेंट, सलमान अकरम राजा साहब की स्टेटमेंट, इन तीन अफराद ने जो अंदर बात होनी है इन्होंने डिस्क्लोज करनी है, इन्होंने पब्लिक करनी है, इनकी बात को ऑथेंटिक समझा जाएगा, इनकी बात को वैल्यूएबल समझा जाएगा। अलीमा आपा हमारी बड़ी बहन है, बिल्कुल उनका एहतराम है। तो आप तीन बंदों की बात कर, मैं तीन बंदों की बात कर रहा हूँ, और ये डिसिप्लिनरी है। मेरा ख्याल है कि डिसिप्लिन में बाकी जो भी गल करेगा उस गल में ना मनाया जाए, ताकि इसमें इख्तलाफात भी ना हो, कोई ऐसी पेचीदगी भी ना हो, और हमारा जो भी मामला है वो एक सर्कमस्टांसेस में इन कंट्रोल भी रहेगा। जी
अच्छा चलो लेट्स सी जी। तो आपने यहाँ पे काफ़ी चीज़ें मेरे ख्याल में क्लैरिफाई कर दी कि आप जो एहतजाज है वो इस्लामाबाद में नहीं होगा, फिलहाल कोई नहीं। फिलहाल कोई नहीं होगा। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि 3 बंदों के आपने नाम ले दिए, मिनिस्टर गौर का और सलमान अकरम राजा का और शेख वकास अकरम वो का, इन्फॉर्मेशन ठीक सेक्रेटरी है। हैं। सो 3 बंदे जो बात करेंगे वो होगी, वो उस चीज़ को हतमी समझा जाए, बाकी जो भी बात कर रहा है या जो भी कह रहा है उसको डिसोन किया हाँ, उनको डिसोन किया जाएगा। ये कल पार्लिमानी पार्टी में एक डिसाइडेड चीज़ हुई है, तमाम अरकान असम्बलीज इसमें शामिल थे, उन सब ने एक मुतफिका तौर पे ये फैसला, और ये इसलिए फैसला किया गया है कि हमारी पार्टी का डिसिप्लिन ख़राब ना हो और हम ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ सकें। तो व्हाट आर द चांसेस, वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द चांसेस कि आपके लीडर जो हैं इमरान खान जो हैं उनको वो रिहाई मिल जाएगी? व्हाट आर द चांसेस? देखें, आज तक अगर वो जेल में है तो मैं तो उन्हें इलीगल समझता हूँ कि वो इलीगल मतलब के प्रिजनर्स में है। आज तक तो का जो स्टेटस है वो ये है। हमारी होप, एक उम्मीद अल्लाह के घर, अल्लाह के बाद अदलिया के निज़ाम से थी। अदलिया का निज़ाम जिस तरह कल 26 आईनी तरमीम के बाद हमारी रिजर्व सीट्स के फैसले के ऊपर तमाम आपके पाकिस्तान का मीडिया हाउस, आपका जितना भी सोशल एक्टिविस्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट आइन की रूह से एक फैसला था। ये फैसले के तहत आपने जिनका हक था उनको देना था। कानून में, आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि ये इनकी नहीं तो इनको दे दें? ये तो है इनकी है तो इन्हीं को दें। इसी बात का हमारा झगड़ा था। और हमारा जो केस था सुप्रीम कोर्ट में वो प्री इलेक्शन था कि इलेक्शन से पहले हमारा निशान छीना गया, हमारे साथ जो बेज़ाब्तियां आई उसकी वजह से हम इसके फैक्टरीज हैं। लिहाजा पहले 39 का जो फैसला आया था वो प्री इलेक्शंस के तहत आया था, उनमें डिक्लेयर था कि दीज आर द पीपल्स आर पीटीआई। वो सारा मुस्तरद करके जो फैसला, तो मैं समझता हूं कि अदलिया का निज़ाम भी, अब हमारे पास 2 सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज हम अप्लाई करेंगे खान साहब की राय के लिए। डायलॉग करेंगे, फॉल करेंगे आइन, रूल ऑफ लॉ, कानून, अदलिया, सारे निज़ाम के लिए। अगर हुकूमत अपनी बसात से निकल कर हमसे बात करे, नहीं तो फिर खान की राय के लिए इंशाअल्लाह ताला प्रोटेस्ट होगा, और वो ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट होगा। पहले तहसील, डिस्ट्रिक्ट, और फिर बढ़ते बढ़ते फिर आखिर में एक मुतफिका पूरे पाकिस्तान का फैसला होगा। और इस्लामाबाद आना होगा तो फिर हम इस्लामाबाद भी आएंगे। लेकिन अभी आप इस्लामाबाद नहीं आ रहे? अभी नहीं आ रहे। अच्छा, एक लास्ट चीज़ बताएं, मैंने लास्ट कहा था, फिर मेरे एक सवाल ज़हन में आ गया। मुझे ये बताइए कि इस रिजर्व सीट्स जो फैसला जो आया, रिजर्व सीट ना मिलने के बाद एक तो हुकूमत ज़्यादा मजबूत होगी, ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, आपकी KPK की हुकूमत को ख़तरा है या नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है। हमारे पास नंबर ऑफ वोट्स इंटैक्ट हैं, हाईली इंटैक्ट हैं। जो ये आस लगा के बैठे हैं कि पैसा देकर हम MPs खरीदेंगे, वो इनका फार्मूला इंशाअल्लाह ताला गलत साबित होगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो नंबर ऑफ़ वोट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं, और सारे के सारों ने कल अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया है। हम फुली कॉन्फिडेंशियल उसमें हैं कि हमारी हुकूमत को ये गिरा नहीं सकते। इंशाअल्लाह ताला हम इसको दिफा करेंगे। आपको ये मतलब कि है कि वहाँ पे पैसे दे के लोगों को? जी पहले क्या होता था, सिंध हाउस में बोलियां लगती रही हैं, यहाँ पर ये अभी 26 आईनी तरमीम में 26 आईनी तरमीम में यहाँ पर क्या होता है, तो ये फार्मूला है ना, ये तो हमेशा पैसे। अब आप जब कह रहे हैं ना कि आपके ईवान में यूनिटी नहीं है, वो यूनिटी इसी तरीके से तोड़ी जाती है ना, किसी को लालच दे दी, किसी को जेल दिखा दी। चलो ठीक है जी, ठीक है। जट साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी, एंड आई रियली अप्रीशिएट ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ खुल के बयान ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾर्टी ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ। जी नहीं, पाकिस्तान के लिए खुल के बात करनी चाहिए। You gave a clarity to everything. Very kind of you. Thank you very much. Thank you very much. पीपल्स पार्टी की यहाँ पे जनाब एक और कामयाबी, और आई मस्ट एक्नॉलेज ओवर हियर जी कि फरियाल तालपुर साहिबा ने यहाँ पे जो मार्का दिखाया है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर की जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने चौधरी रियाज साहब पे छोड़ी हुई है। चौधरी रियाज साहब वहाँ पे लुक आफ्टर कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर पे, और आज़ाद कश्मीर के अंदर PTI के जो लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं उनके नाम मैं बताना चाहूँगा। और आसिफ जरदारी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, फरियाल तालपुर साहिबा भी वहाँ पे मौजूद थी, और उसमें PTI का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, उसमें चौधरी रफ़ीक नैयर साहब थे, वो MLA थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है। और उसके अलावा जनाब जावेद भट्ट साहब हैं, मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे, वो भी फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा थे। PTI का जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना था आज़ाद कश्मीर में, वो भी शामिल हो गए। अहमद सगीर साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं प्रिजन्स के, उन्होंने भी शमूलियत इख्तियार की है, क्योंकि उनकी वालदा जो है वो MLA हैं,
उनके बिहाफ पे आप देख सकते हैं उन्होंने शामिल किया है, क्योंकि उनकी वालदा जो है पर्दादार खातून है, वो सामने नहीं आती, इसलिए उनके बेटे को वहाँ पे, अहमद सगीर साहब को वहाँ पे रखा गया है। अली शाह सोनी साहब हैं, वो भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक PTI का जो है उसमें जनाब थे और वो भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तनवीर इलियास साहब जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं आज़ाद कश्मीर के, वो भी शामिल हो चुके हैं जनाब। और अदनान सियाब खालिद मेंबर कश्मीर कौंसिल AJK, जो इक्वलेंट होती है सेनेटर के। पीपल्स पार्टी के अंदर कई लोग आज़ाद कश्मीर में शामिल हो चुके हैं। एंड हैट्स ऑफ टू लाइक फरियाल तालपुर साहिबा, आसिफ जरदारी साहब, और सारी कोशिशें अगर कहा जाए तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा, यहाँ पे चौधरी रियाज साहब की थी। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, कल 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा। टिल दिन अल्लाह हाफ़िज़। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।